ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 6 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे सारे प्राणियों का उद्गम इन शक्तियों में है। कौन सी शक्तियां? अपरा और परा। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। हमारा जीवन सुंदर तरीके से बीते उसके लिए परमात्मा ने जो व्यवस्था की है वो अपरा प्रकृति है, और उस अपरा का उपयोग करते हुए परा की ओर चले। फिर भगवान कहते हैं सर्वाणि भूतानि एतत योनिनि इति उपधारय। ये जो है 2 प्रकार की प्रकृति, उनमें से इन्हीं 2 प्रकृतियों के द्वारा उन्हीं में से सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। इति उपधार्य। अर्जुन ऐसा निश्चय करो, ऐसा समझो। और अहम कृत संन्यस्य जगत प्रभव तथा प्रलय। मैं कौन हूं? यदि प्रभु से पूछे, ये तो समझ में आ गया कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति जीवात्मा है। हमारे लिए अपरा प्रकृति है, उसके लिए ये अपरा प्रकृति सृजन होती है। ये सब तो ठीक है, फिर आप कौन है प्रभु? आप भी क्या इन दोनों में से ही है? प्रभु कह रहे हाँ, इन दोनों में तो मैं हूं ही। अपरा में भी हूं और परा में भी हूं, लेकिन अहम कृत संन्यस्य जगत है, मैं उससे भी परे हूं। पूरे विश्व का प्रभव तथा प्रलय। यहां भी इति उपधार्य। इस पूरे जगत का मैं प्रभाव यानी इसका उत्पादक मैं हूं, और प्रलय भी मैं ही हूं। इसको थोड़ा सा और समझे। परमात्मा तत्व से प्रत्येक आत्मा बिल्कुल शुद्ध जैसे परमात्मा है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा है। जैसे अग्नि की बड़ी ज्वाला हो, कल हमने देखा होलिका दहन में, आपने देखी होगी, और उसमें से एक चिंगारी एक तिनका छिटक कर अलग आ जाए तो वो भी परम तत्व की ऊर्जा है। उसी में से छोटा सा कण है, वही प्रत्येक आत्मा है। ये प्रत्येक जो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा, जब ये अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, मानो जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश किया तो इस शरीर को अपना मान लेता है कि ये मैं हूं। आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ हो गया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे बना हुआ ये शरीर, ये तो मैं हूं। फिर आसपास की जो अपरा प्रकृति है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये पेड़ मेरा है। तो ये चेतन तत्व जैसे अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, उसके साथ जुड़ जाता है
तब ये जीव रूप परा प्रकृति बनता है और इस संसार को धारण करता है। येदम धार्यते जगत। और जब ये परा प्रकृति चैतन्य तत्व जीवात्मा अपरा प्रकृति से विमुख होकर के परमात्मा के सन्मुख होता है और उस जड़ प्रकृति से, उस निर्जीव प्रकृति से अलिप्तता का अनुभव करता है, तब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं असल में कौन हूं? अब तक मैं मान रहा था कि मैं शरीर हूं। नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं। ये जो यात्रा है फिर धीरे धीरे प्रभु से सायोज्य होने लगता है, फिर परमात्मा से प्रेम होने लगता है, सारा भेद खत्म हो जाता है। पहले जो प्रेम या आकर्षण था केवल संसार में ही था, क्योंकि आसक्ति संसार में थी, कामना संसार की थी। वो प्रेम, वो आकर्षण, वो आसक्ति, वो कामनाएं अब उसे ईश्वर की ओर होने लगती है और केवल होती है, ऐसा ही नहीं है। साधना करके उस मार्ग पर आगे बढ़े तो भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि फिर वो आसक्ति, अनुराग, वो प्रेम, वो आकर्षण ईश्वर के प्रति बढ़ते जाता है और वही आकर्षण उसे परमात्मा से मिला देता है। यह पूरी योग प्रक्रिया है। सारी उपासनाएं, सारी साधनाएं इसी दिशा में गति करती है। इस प्रकृति को भगवान यहाँ कहते हैं कैसे पा सकोगे? तो उसके लिए एक ही रास्ता है, यही साधना है, साक्षी भाव है, सेंस ऑफ विटनेस। लेकिन जब तक मैं शरीर हूं यह भाव होगा तब तक मैं परमात्मा हूं, यहां तक पहुंचना असंभव है। जिस दिन आप शरीर से थोड़े से अलग होकर शरीर को देखने लगे, यह साक्षी भाव है, विटनेस है। मैं शरीर हूं ये धारणा टूट जाए और शरीर मेरा है ये धारणा आए। जैसे मैं घर नहीं हूं, घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं, मैं घर में रहता हूं। इसी तरह शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं इस शरीर में रहने वाला हूं, द्वारपाल हूं, यूं मान लो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इसके लिए देह और देही शब्द प्रयोग किया है। देह यानी ये शरीर, देही यानी शरीर में रहने वाला आत्मा। तो ऐसा थोड़ा सा अलगपना निर्माण होना चाहिए। पर्सपेक्टिव नहीं होगा तो परसेप्शन नहीं होगा, और पर्सपेक्टिव के लिए चाहिए थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा अंतर, तब परसेप्शन शुरू हो जाएगा। भगवान कहते ये सारे विश्व की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, प्रभवै और प्रलय। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति समग्र विश्व का कारण है। एततः योनिनी भूतानी बात मानने में नहीं आएगी, इसलिए भगवान कहते इति उपधार्य, ये तू मान ले, ये तू समझ ले। और आगे भगवान कहते हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए आपके मन में कि जहां कहीं भी जो भी कुछ है उसमें परमात्मा की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ही कारणभूत है। इसी से सब कुछ हो रहा है और कोई कारण है ही नहीं।
परमात्मा उसकी ऊर्जा अवश्य है, लेकिन हो रहा है ये परा और अपरा प्रकृति के कारण। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का ही खेल है सारा। भगवान कहते हैं प्रभवः और प्रलय, ये दोनों में ही हूं। प्रभवा का अर्थ क्या है? प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति। बिल्कुल स्पष्ट समझना है। प्रभव यानी उत्पत्ति। उत्पत्ति उसकी होती है जो पहले नहीं था और अब है, उसे कहते हैं प्रभवः। प्रकृष्टिम उत्पत्ति जिसे बोलते हैं। केवल रीअरेंजमेंट को प्रभव नहीं कहते हैं। पेड़ का उगना ये प्रभाव है, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, वहां पर केवल रिक्त स्थान था, खाली जगह पड़ी हुई थी, भूमि थी, और उससे पेड़ 5-10 साल में निर्माण हुआ, वो प्रभाव है। लेकिन समझो इसी पेड़ की एक लकड़ी को, एक डाली को काट करके पाए निकाल कर एक चारपाई बनाई, रस्सी ला करके खाट बनाई, तो ये खाट का प्रभाव नहीं हुआ। वृक्ष का प्रभाव हुआ है, खाट का प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि खाट से जो लकड़ी इस्तेमाल की गई वो तो पहले ही थी। आपने केवल उसको रीअरेंज की, काट छाट के अपने अनुरूप बना लिया। इस अंतर को समझना है। भगवान कहते हैं मैं प्रणव हूं, इसी सृष्टि का पूरा सृजन मैंने किया है। इसका अर्थ है पहले कुछ नहीं था। यही बात श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में प्रभु बताते हैं। पितृ श्लोक 5 श्लोक की भागवत में शुरुआत में केवल मैं ही था और कुछ नहीं था। सतः असतः या परमः कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ नहीं था और सृष्टि बनाई, सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का यह प्रभाव है। इतनी बात तो हम समझ गए कि जो पहले नहीं था बाद में बनाया वो प्रभाव है, उत्पत्ति है, परमात्मा ने वो किया। और हम तो श्रद्धालु हैं, मान जाते हैं कि भगवत गीता में लिखी हुई बात है, गुरुजी ने बताया कि भगवान ने ये बनाई है सारी पृथ्वी, तो श्रद्धा है, मान लिया। लेकिन जो फिलोसोफर है वो मानते नहीं है। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक है। विज्ञान तो प्रश्न पूछता है, विज्ञान तो तर्क करता है, कैसे बनाया? यदि कुछ पहले था ही नहीं तो बनाया कैसे? क्योंकि कुछ भी सृजन करने में सामान चाहिए, मेटर चाहिए। कहां से आया ये सब मेटर? इतनी बड़ी पृथ्वी, चंद्र जैसे उपग्रह, सूरज और उसकी पूरी सूर्यमाला। सूर्यमाला तो बहुत छोटी सी चीज है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। उसमें तो कई ऐसी सूर्यमालाएं हैं। और जिसको हम आकाश मंदाकिनी कहते हैं, वो तो कितनी ही आकाश मंदाकिनियां हैं पूरे ब्रह्मांड में। हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस सृष्टि के सामने। कैसे बनाया ये सब? उसके 2 उत्तर हमें मिलते हैं। हाँ, विज्ञान इसका अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास करता है। विज्ञान कहेगा कि अलग अलग तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, कोई कहेगा एक्सीडेंटली हुई है। सभी को जिज्ञासा तो होती है कि ये सृष्टि कैसे बनी। भारतीय शास्त्रों में 2 विचारधाराएं हैं और दोनों ही बड़ी लॉजिकल है,
बड़ी सटीक है कि प्रभव यह उत्पत्ति करने के लिए भगवान कहीं बाहर से सामान नहीं लाए। पहली बात, कहीं से बाहर से सामान नहीं आया है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है सोचना, क्योंकि यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। हम कह तो देते हैं कि सृष्टि भगवान ने बनाई। कैसे बनाई? क्योंकि जो नास्तिक है उनका भी ऐसा ही सवाल होता है। हमारी श्रद्धा को तोड़ने के लिए हम कहते हैं इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो भगवान तो होगा ही। वो कहेंगे हम भगवान को मानते ही नहीं हैं। कैसा भगवान? कैसे बनाया? सामान कहाँ से लाया? यदि सामान कहीं पड़ा था तो फिर भगवान ने सृष्टि बनाई, तो भगवान तो एक मेसन है, एक कड़िया है अच्छा सा। नास्तिक ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। तो उसको दो तरीके से आप समझा सकते हो। सृष्टि का प्रभव है, उत्पत्ति कैसे हुई? तो पहला है सिद्धांत है, जैसे मकड़ी जो होती है वो अपना जाल बनाती है, तो क्या सामान कहीं से लाती है? नहीं, वो सामान अपने भीतर से ही प्रकट करती है। वो अपने मुंह की लार को बुनते जाती है, अपनी पूरी जाल बना लेती है। तो जब इतना छोटा सा एक जीव, इतना सा छोटा सा एक भगवान का क्रिएशन, परमात्मा का, यदि उसके पास ये शक्ति है कि इतनी बड़ी जाल बनाते समय वो कहीं बाहर से सामान नहीं लाती है, अपने भीतर से उत्पन्न करती है, तो ये मकड़ी तो एक जीव है। ऐसे कितने ही जीव जातियों को प्रभु ने प्रकट किया है। तो परमात्मा में ऐसी शक्ति नहीं होगी कि पूरी सृष्टि को अपने भीतर से प्रकट किया हो? प्रभु है, क्योंकि बाहर कुछ था ही नहीं। परमात्मा कह रहे हैं सब कुछ परमात्मा ने अपने भीतर से प्रकट किया। फिजिकल वर्ड्स को तो मानते, जो लोग मानते हैं वो इंद्रियों की पकड़ में जो सृष्टि आती है उसी को ही मानते हैं। जो आप देख सकते हो, कान सुन सकते हो, नासिका से गंध ले सकते हो, रसना से आप स्वाद ले सकते हो, त्वगिंद्रियों से जिसको स्पर्श कर सकते हो, उनके लिए उत्तर है। और किसी को तो मानते नहीं, वो जो दिखाई देता है उसी को ही मानते हैं। उनके लिए यही उत्तर है कि जब एक मकड़ी अपना जाला बून सकती है तो ईश्वर कहीं बाहर से सामान नहीं लाया, अपने भीतर से सामान लाया और इस सृष्टि का सृजन किया। ये सिद्धांत है। दूसरा, शुद्ध वेदांत की बात करें अब, मायावाद जिसको कहते हैं, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी का मायावाद शब्द के भी कई लोगों ने बड़े गलत अर्थ किए। जो समझ नहीं पाए उन्होंने अद्वैत वेदांत का जो स्पष्टीकरण है और जो महापुरुष और वेदांत उदाहरण देते हैं उसको आप सभी को कबूल करना ही पड़ेगा। हम सभी का अनुभव है कि रात को आप सो गए, स्वप्न शुरू हुआ, स्वप्न में मानो आप अपने पुत्र का ब्याह करा रहे हो, कन्या पसंद की, कन्या के लिए सब वस्त्र आभूषणों की खरीदारी की, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, अपने लिए, परिवार के लिए, सब लोगों के लिए खरीदे, इनविटेशन कार्ड की डिजाइन तय की, सबको कार्ड बांटे और कार्ड के साथ मिठाई भी बांटी आपने, हॉल बुक किया या पंडाल बांधा, उसको डेकोरेट किया, सजाया, विवाह का दिन आया, बैंड बाजा वाले आए, घोड़ी आ गई, उस पर आपका पुत्र बैठ गया, बंदोरी निकाली, नाचते हुए, बाजा बजाते हुए आप कन्या के पक्ष के पास गए, कन्या पक्ष वालों ने आपका स्वागत किया, सबका स्वागत किया, अच्छा सा भोजन आपको करवाया, विवाह की विधि संपन्न हुई, कितने सारे लोगों से मिले जुले, गिफ्ट का आदान प्रदान किया,
रिसेप्शन हुआ, आइसक्रीम खाया, ऐसा स्वप्न सबने देखा है। अब महापुरुष पूछते हैं कि आपने जो स्वप्न में देखा कहां से शुरू हुआ था? सबसे पहले कन्या देखी, जागे तब पता चला अभी तो बेटे का कोई ठिकाना ही नहीं है। सैंपल ऐसा है कि कोई कन्या देगा, कोई नहीं देगा, पता नहीं। लेकिन आपने सपने में तो सुंदर, संस्कारी, पढ़ी लिखी ऐसी कन्या पसंद की। कहां से आई वो कन्या? कहां से आए उसके महंगे कपड़े, जेवर भी, मिठाई बाटी, वो सब कहां से आई? ये सब खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? घोड़ी, बराती, वहां पर भोजन किया, कहां से आया ये सब? रिसेप्शन में आइसक्रीम खाई आपने, वो कहां से आई? आप तो सो रहे थे, आंखें बंद थी आपकी। स्वप्न जैसे आपने अपनी एक पूरी सृष्टि का निर्माण कर लिया उस स्वप्न में, और जब तक ये स्वप्न चल रहा था तब तक तो आपको यही सृष्टि रियलिस्टिक लग रही थी। बस ये जो सृष्टि है वो परमात्मा का एक विराट स्वप्न है। और स्वप्न का सिद्धांत होता है कि जब तक स्वप्न चल रहा है वो स्वप्न वास्तविक लगता है। वो स्वप्न जब टूटेगा तब पता चलेगा अरे ये तो कुछ था ही नहीं। आंखों को स्वप्न टूटा, उसी को कहते हैं प्रलय। जब भी प्रभु का स्वप्न टूटेगा उसी को महापुरुष कहते हैं वो प्रलय है। प्रभव प्रलय स्थिता। प्रलय जब हो जाएगा, कुछ न था पहले और कुछ भी न रहेगा बाद में, तो ये सब कहाँ जाएगा? तो इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना समान है, कहाँ जाएगा वो सब? क्योंकि जाने के लिए भी कुछ चाहिए। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी होता है, उसको डालने के लिए आपको एक डस्टबिन चाहिए। तो इतनी बड़ी सारी सृष्टि, और सृष्टि का अर्थ केवल पृथ्वी मत समझना है। सृष्टि का अर्थ है विराट ब्रह्मांड। अंडरस्टैंडिंग अनलेस, कल्पना भी हमारी नहीं पहुंच पाएगी, उतना विराट। पूर्व सूत्र में ऋषि ने वर्णन किया है, जितनी आपकी कल्पना जाए उससे भी 10 अंगुल उससे ज्यादा आगे। अरे एक मकान भी गिरता है तो फिर अपने काम के लिए गिराया जाता है। चलो पुराना मकान के स्थान पर हमें नया मकान बनाना है, तो पुराना मकान गिराते हैं, उसमें कितना कचरा निकलता है, वो कहाँ कहाँ डालना पड़ता है, तब जाकर के वहाँ की ज़मीन साफ होती है। फिर नया मकान बनाया जाता है। तो ये मकान गिर जाए तो इतना मलबा होता है, तो पूरी सृष्टि का प्रलय होगा। तो जरा सोचिए कहाँ जाएगा ये सब? इस विचार की दिशा ही गलत है। वेदांत कहता है, अद्वैत सिद्धांत कहता है कि आपने अपने पुत्र का जो इतना बड़ा स्वप्न देखा, वो स्वप्न पूरा हुआ, एक क्षण में आपको वो सृष्टि पूरी चली गई। आपके स्वप्न की सृष्टि, कहाँ घोड़ा था, कहाँ बैंड बाजे, सब चले गए। कहाँ गया वो भोजन बनाया था, वो कहाँ गई वो कन्या? कार्ड और कार्ड के साथ बांटी जो मिठाइयाँ, कहाँ गए सब बराती और समधी लोग? आँख खुली सब गायब, स्वप्न टूटा सब गायब। ऐसे ही समझने वाली चीज है, वेदांत कह रहा है ऐसे ही परमात्मा का स्वप्न टूटा तो प्रलय। परमात्मा सब का स्वप्न चल रहा है ये सृष्टि, जब स्वप्न टूटेगा तो प्रलय। तो इन भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को भी याद रखिए, प्रभव प्रलय।
तो प्रभु का स्वप्न टूटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो है ही नहीं तो बचाओगे क्या? घोड़ी स्वप्न की थी, अब कहाँ गई पता नहीं। बहू भी स्वप्न की थी, अब कहाँ गई पता नहीं। बेटा कहाँ गया पता नहीं। ज्वेलरी खरीदी थी वो कहाँ गई क्या पता। छोड़ो भी, काहे की चिंता करने बैठ गए हैं। ये तत्व से यदि समझ में आ जाए ये तत्व परमात्मा का, तो सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। जिसका प्रभु के ऊपर प्रेम होता है वो यही कहेगा, प्रभु आपने तो सब कुछ आसान कर दिया। तेरा स्वप्न टूटा तो प्रलय और चालू हो तो प्रभव। स्वप्न चालू तो सृष्टि और खत्म तो प्रलय। प्रभव प्रलय सत्यधा। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।